हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो हमारा आज का टॉपिक है ब्रेन। आई नो मैं थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, बट एनीवे हम स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको ब्रेन बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से समझाऊंगी, ठीक है। तो देखो, जो हमारा ब्रेन होता है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक हमारा ब्रेन और दूसरा हमारा स्पाइनल कॉर्ड। बट इस वीडियो में हम सिर्फ क्या डिस्कस करेंगे? ब्रेन। तो बताओ ब्रेन क्या होता है? हमारा जो ब्रेन होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, जो कि हमारी पूरी बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। तो एक बात बताओ, क्या पूरे दिन में हम सिर्फ एक ही एक्टिविटी करते हैं? नहीं, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी करते हैं ना। खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, तो बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो हमारा जो ब्रेन है ना, उसके भी ना कई सारे पार्ट्स होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने ब्रेन के पार्ट्स को समझेंगे और किस पार्ट्स का क्या फंक्शन है हम उसे भी समझेंगे। तो चलो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रेन का डायग्राम देखते हैं, जो कि मैं बार बार कहती हूँ कि डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा ब्रेन का डायग्राम, ठीक है। अब देखो, ये हमारा क्या है, ब्रेन का डायग्राम है। और जो हमारा ब्रेन होता है ना, वो देखो, वैसे तो ब्रेन बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है, बट हम टच करें तो कैसा होता है, बहुत ही ना हार्ड है ना। जो हमारी बोन से बनी हुई खोपड़ी है ना। तो ये किसका बना होता है? जो ब्रेन होता है वो एक बॉक्स में लोकेटेड होता है, और उस बॉक्स को क्या कहते हैं हम? उसे हम कहते हैं क्रेनियम या फिर स्कल, ठीक है। अब देखो, जो हमारा ब्रेन होता है ना, उसका जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो होता है फोर ब्रेन, ठीक है। जैसे मान लो ब्रेन हमारा है तो वो तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड थर्ड वन इज हाइंड ब्रेन। तो तीन हिस्सा है। तो मान लो जो हमारा ब्रेन है ना, उसका दो हिस्सा तो फोर ब्रेन होता है, बहुत बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है वो ब्रेन का। सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? फोर ब्रेन, ठीक है। तो ये हमारा क्या, ये जो हिस्सा है वो क्या है? हमारा फोर ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? सेरेब्रम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, उसके बाद हमारा ये हिस्सा, इसे हम क्या कहते हैं? मिड ब्रेन, ठीक है। और देखो, ये तीन हिस्से, देखो इसे हम कहते हैं पॉन्स, मेडुला या फिर ओब्लांगाटा, ठीक है। मेडुला ओब्लांगाटा या फिर सेरिबेलम, ठीक है। और इन तीनों को मिला के क्या बनता है? हमारा हाइंड ब्रेन। और हमारे ब्रेन में कुछ ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। हम इन दोनों के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, थोड़ा सा हम एग्जाम में खाली बोलेंगे नहीं ना, लिखेंगे। लिखने के लिए क्या करेंगे, और देखते हैं इधर। देखो, जो ब्रेन कह रहा है कि ब्रेन हमारी बॉडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और ब्रेन कहाँ सिचुएट होता है? क्रेनियम बॉक्स, जो कि किसका बना होता है? बोन्स का बना होता है। अगर हमारे ब्रेन पे चोट लग गई तो हम तो पागलों से हरकत करेंगे, इवन डेथ हो जाती है इंसान की। तो ब्रेन को सिक्योरिटी चाहिए ना, तो वो कहाँ पे रहता है? क्रेनियम बॉक्स में रहता है, ठीक है। अब देखो, ये देखो, आपको दिख रहा होगा एक नया वर्ड, मेनिंजेस, ठीक है। मे बी आपने इसके बारे में कभी भी नहीं सुना होगा। देखो, हमने हार्ट पढ़ा, हार्ट एक मेम्ब्रेन में कवर रहता है। लंग्स पढ़ा, लंग्स का भी एक मेम्ब्रेन होता है। तो ब्रेन भी तो इतना इंपॉर्टेंट है ना, तो ब्रेन को भी कोई सुरक्षा कवच होनी चाहिए ना। तो ब्रेन का भी क्या होता है? एक मेम्ब्रेन होता है, और उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? मेनिंजेस कहते हैं, ठीक है। 3 लेयर होता है। मतलब जो डायग्राम है उसमें आपको एक ही लेयर दिख रही होगी, बट कोई वो वाली बात नहीं है। डायग्राम बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जाता है ना, बार बार लाइन खींचना, तो डायग्राम इतना क्लियरली दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो अब देखो, हमारा जो ब्रेन होता है उसका एक मेम्ब्रेन होता है, और उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? हम मेनिंजेस कहते हैं। और कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई जर्क लग गई, चोट लग गई, जिसके कारण से जो हमारा मेम्ब्रेन है, जो मेनिंजेस पे क्या आ गई? सूजन आ गई। तो जब सूजन आएगी तो देखो, ऊपर क्या है? स्कल है, बोन है, ठीक है। और उस स्कल के अंदर क्या है? ब्रेन है। और ब्रेन के आउटर कवरिंग में क्या है? मेनिंजेस, उसका मेम्ब्रेन है। तो अगर मेनिंजेस में कोई सूजन आ गई, चाहे चोट की वजह से, चाहे इन्फेक्शन हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, तो वो क्या होगा? वो ना, जो हमारा जो बोन है उससे टकराएगा, सूज जाएगा ना, साइज बड़ा हो जाएगा, तो जाके क्या करेगा? टकराएगा। जिसकी वजह से क्या होगा ना, हमें ना बिल्कुल पागलपन सूझेगा, हमारा दिमाग बिल्कुल भी ना सही से काम नहीं करेगा, अजीब अजीब सी हरकतें हमारे साथ होंगी, ठीक है। तो इसीलिए ब्रेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे बहुत ज़्यादा बचा बचा के रखना चाहिए। हम हेलमेट वगैरह क्यों पहनते हैं? सेफ्टी के लिए, ठीक है। अब देखो, कह रहे हैं मेनिंजेस क्या होता है? ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन कनेक्टिव टिश्यू का, जिसे हम क्या कहते हैं? मेनिंजेस। और कोई सा भी इन्फ्लेमेशन, मतलब क्या होता है? सूजन, ठीक है। कोई सा भी इन्फ्लेमेशन अगर हो जाता है मेनिंजेस में, तो इसे हम क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस। आइटिस मतलब सूजन, और सूजन कहाँ हो रहा है? मेनिंजेस में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मेनिंजाइटिस, ठीक है। अब देखो, मास ऑफ द ब्रेन मेल में कितना होता है? 1400 ग्राम, और फीमेल में कितना होता है? 1250 यानी 1250 ग्राम। अब कहोगे हाँ, लड़कियों का तो जो ब्रेन होता है वो छोटा सा होता है तो दिमाग कम होता है। नहीं, देखो ऐसा बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो ब्रेन होता है ना, देखो इसमें बहुत ज़्यादा आपको फोल्ड्स दिख रहे होते हैं ना,
जिसके अंदर जितना फोल्ड होता है उसका ब्रेन उतना ज़्यादा दिमागदार होता है, उसका वजन कितना है उससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा नहीं आप कह सकते कि तुम्हारा तो दिमाग छोटा सा है तो तुम्हारे पास दिमाग कम है, ऐसी बात बहुत गलत है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये तो पढ़ लिया। टेक्सचर कैसा होता है, जेली लाइक होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ब्रेन। तो वो तो मैंने आपको बताया कि 3 पार्ट्स में हमने ब्रेन को डिवाइड किया मोटा मोटा, उसके अंदर भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, बट 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड दी हाइंड ब्रेन। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट वन फोर ब्रेन। नाम से पता चल रहा है फोर मतलब हमारा जो फर्स्ट पार्ट है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो जो हमारा फोर ब्रेन होता है ना, देखो फोर ब्रेन में भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, बट क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट्स है तो उसका जो मेन पार्ट है ना सेरिब्रम, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इधर देखो लिखा हुआ है कि मोस्ट डेवलप्ड एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट, जो हमारा सेरिब्रम होता है वो मोस्ट डेवलप होता है एंड द कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। इट कंटेन 2 हेमिस्फीयर। जो हमारा ब्रेन है ना, देखो ऐसा ब्रेन अगर आप कोई एनिमेशन में देखो तो ब्रेन ऐसा तो नहीं दिखता ना। ऐसा ब्रेन कब दिखता है, जब हम ब्रेन को इक्वल हाफ में डिवाइड कर देते हैं, तब जाके हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, तो अब देखो क्या कह रहा है कि इट कंटेन 2 हेमिस्फीयर। ये क्या कंटेन करता है, 2 हेमिस्फीयर कंटेन करता है। उसको हम कहते क्या है, लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। देखो ये हमारा क्या है, सेरिब्रम है। ठीक है, अगर हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो एक तरफ क्या हो जाएगा, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और एक तरफ क्या हो जाएगा, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, रिजेस एंड ग्रूव्स आर फाउंड विच इंक्रीज द सरफेस एरिया। ठीक है, रिजेस एंड ग्रूव ये क्या होता है, जो हमारा ब्रेन है ना उसमें फोल्ड्स है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, देखो ऐसा फोल्ड होता है लाइक दिस वन। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं रिजेस, RIDGES रिजेस, और जो ये वाला हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं ग्रूव्स। ठीक है, तो मतलब ये क्या करते हैं, ब्रेन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तभी तो मेमोरी स्टोर होगी ना। चलो आगे देखते हैं। इट मेक्स टू थर्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि इतना बड़ा होता है, तो अगर हमारा ब्रेन मान लो 3 हिस्सा है तो उसका 2 हिस्सा तो हमारा क्या होता है, 4 ब्रेन ही होता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम क्या पढ़ेंगे, कुछ ग्लैंड्स पढ़ेंगे। ठीक है, पहले जरा सेरिब्रम का फंक्शन पढ़ लेते हैं, फिर से ग्लैंड पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो जरा एक बार हम फंक्शन देख लेते हैं। देखो कह रहा है फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, इंटेलिजेंस, नॉलेज, रीजनिंग, क्रिएटिव आइडियाज, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब कुछ करने में कौन हेल्प करता है, सेरिब्रम। सब कुछ क्या कंट्रोल करना कौन करता है, सेरिब्रम करता है। टेस्ट, राइटिंग, पेन, टच, लैंग्वेज, हियरिंग, स्मेल, ये सब कौन, इन सब का कोऑर्डिनेट करने वाला बंदा कौन होता है, सेरिब्रम। देखो जो सेरिब्रम है, जब जो हमारा फोर ब्रेन है, ठीक है, वो इतना बड़ा है तो काम भी तो बहुत ज़्यादा करेगा ना। तो इसलिए जो अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है, ठीक है, तो अगर आपका सेरिब्रम ढंग से वर्क नहीं करे ना, आप सोचते जाओगे मेरा नाम क्या है क्या है क्या है, अपना नाम भी नहीं बता पाओगे। मैंने आपको बोला बताओ जरा 2 + 2 कितना होता है, तो कितना सिंपल है, बट 2 + 2 जोड़ते रह जाओगे, बट ये बता ही नहीं पाओगे कि 2 + 2 कितना होता है। ठीक है, तो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है हमारा सेरिब्रम, बहुत ही मेन हिस्सा होता है, बहुत ज़्यादा मेन हिस्सा होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट सब कुछ कोई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर रहा है। देखो इंटेलिजेंस, नॉलेज, रीजनिंग कर पाओगे, क्रिएटिव आइडियाज़ मतलब खुरापाती आइडियाज़ नहीं, लाइक कितनी अच्छी राइटिंग हो, कितनी अच्छी ड्राइंग हो, कितने अच्छे डांस स्टेप्स हो, मतलब कुछ भी जो भी आपके दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं वो सभी क्या होते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़। ठीक है, मेमोरी, कितने टाइम तक, मैंने आपको बताया कि मेरा नाम ये है, ठीक है, और आपको एक कितने लंबे टाइम तक पता चले, मैंने आपको भी अपना नाम बताया, आप मेरे साथ थोड़ी देर बाद मिलते हो कि अरे क्या नाम बताया, कुछ याद ही नहीं आ रहा, तो वो सब कौन होता है, उसका जिम्मेदार कौन होता है, सेरिब्रम। ठीक है, चलो ये तो बहुत पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे ग्लैंड। ठीक है, ग्लैंड जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, विच इज़ हाइपोथैलेमस, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। तो सबसे पहले हम जरा हाइपोथैलेमस पढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कभी कभी ऐसा हुआ हो किसी के घर में, या फिर कुछ भी कभी कभी खुद को फील हुआ हो कि मान लो कोई ऐसी बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ होती है, लाइक बहुत ज़्यादा दर्द देने वाली कोई न्यूज़ होती है, तो कभी कभी कोई इंसान ना शॉक में चला जाता है, उसको ना आंसू नहीं आ रहे होते हैं, लोग बिल्कुल शॉक यूँ बैठ जाता है। तो क्या होता है ना, जो तो लेकिन उस बंदे को लोग कहते हैं कि भाई तू रो, थोड़ा सा रोने से तुम्हारा दिल क्या हो जाएगा, हल्का, बट एक्चुअली में दिल हल्का नहीं हो रहा होता है, जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है ना वो बैलेंस हो जाता है। लेकिन अगर मान लो कोई बंदा अगर रो नहीं रहा है, उसकी इमोशंस बाहर नहीं आ रहे हैं, तो उसका ना सेरिब्रम डैमेज हो जाएगा, वो इंसान इवन उसकी डेथ भी हो सकती है। तो सोचो जो हाइपोथैलेमस है वो इमोशंस कंट्रोल में कितना ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, अभी ज़रा देखो
कह रहे हाइपोथैलेमस हमारा क्या क्या काम करता है, रिलीजिंग, देखो यहाँ पे मैंने बताया ना हाइपोथैलेमस ये रहा हमारा, ठीक है। तो कह रहा है रिलीजिंग हार्मोन, कंट्रोलिंग एपेटाइट, लाइक भूख को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। एक बात बताओ, सपोज दैट मेरे को मान लो भूख लगी है, मैं खाना खाने जाऊंगी, तो क्या मैं खाते जाऊंगी। एक टाइम आएगा ना जब मेरे को लगेगा कि ओ माय गॉड अब तो मैं क्या होगी, फुल, बिल्कुल अब मैं, मेरा पेट मतलब बिल्कुल भर चुका है, ठीक है। तो वो फुलनेस वाली भी फीलिंग कौन देता है हमको, हाइपोथैलेमस बताता है कि भाई वो तेरा पेट क्या हो चुका है, भर गया है, ठीक है। अभी देखो आगे पढ़ते हैं, रेगुलेटिंग इमोशंस, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इमोशंस को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। आगे देखते हैं, रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, जो कि फीवर वगैरह जो भी कुछ होता है। एंडोक्राइन यानी कि, अच्छा एंडोक्राइन कंट्रोल मतलब हार्मोनल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी इस पर वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। अभी देखो बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम, लाइक ये क्या है बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम, मतलब कि एक बात बताओ, जब रात होती है तो मन करता है ना चलो सो जाते हैं, सुबह होती है तो मन करता है क्या अब उठ जाते हैं, क्या ऐसा भी होता है क्या, कुछ आलसी लोग ऐसा भी करते हैं, सुबह हो जाता है बट वो उठते ही नहीं है, बट फिर भी हमारा मन करता है ना लाइक कि अब रात हो गई तो हमें सो जाना चाहिए, सुबह हो गई तो हमें उठ जाना चाहिए। ये सबको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। अभी देखो अब हम पढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, जो कि मैंने देखो ये बना रखा है मटर के दाने जैसा, छोटू सा होता है बिल्कुल, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि कहाँ पे होता है, चलो जरा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, बिकॉज इट कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ मैनी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। इसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, सबका मास्टर है, क्योंकि बाकी और भी हमारे बॉडी में जितने भी हार्मोन्स रिलीज करते हैं, कहीं ना कहीं ग्लैंड्स रिलीज होते हैं ना, तो उन सबको भी क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द बेस ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन के बेस पे लोकेटेड होता है, और इसका साइज होता है बिल्कुल छोटू सा होता है, वो मटर के दाने जैसा होता है, उससे बड़ा ये नहीं होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अपना मिड ब्रेन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो गाइस फोर ब्रेन को तो कम्प्लीटली पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, मिड ब्रेन पढ़ेंगे। देखो व्हाट इज मिड ब्रेन हमको नहीं पढ़ना होता, देखो डायग्राम है ना, डायग्राम में कम्प्लीटली दिख रहा है कि ये हमारा क्या है, मिड ब्रेन है, बिल्कुल छोटा सा होता है, ठीक है। जैसे फोर ब्रेन है जो हमारा वो बहुत बड़ा होता है, आपको पता ही है। जो हमारा हाइंड ब्रेन होता है वो भी छोटा होता है, बट जो मिड ब्रेन होता है ना वो बीच में होता है और सबसे छोटा सा होता है, ठीक है। तो जो हमारा मिड ब्रेन है तो लोग उसको पता नहीं क्यों इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं देते, बट एक्चुअल में जो हमारा मिड ब्रेन है, जो हमारा ब्रेन होता है, ठीक है, हर एक पार्ट, हर एक हिस्सा ब्रेन का कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो मिड ब्रेन इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, मिड ब्रेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम पढ़ते हैं मिड ब्रेन क्या काम करता है। इधर देखो कह रहा है कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड रिस्पॉन्स टू विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलाई। देखो कह रहा है कि जैसे मान लो कि मेरे को किसी ने बुलाया, मेरा नाम लेकर किसी ने मेरे को बुलाया, ठीक है, तो यहीं बगल में खड़ा हुआ है वो, तो क्या मैं बिल्कुल टर्न लूँगी, हाँ जी, नहीं ना, क्योंकि मेरे को पता है कि हाँ बगल में इतना भी गर्दन घुमाया तो मेरे को वो दिख जाएगा, ठीक है। मान लो कोई चीज़ मेरे को सपोज दैट कुछ स्मेल करनी है, कुछ कोई बता रहा है कि देखो ये परफ्यूम कैसा है, तो क्या बहुत हद तक सूंघती रह जाऊँगी, नहीं, मेरे को पता है कि हल्का सा मैंने स्मेल किया, मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ ये इसकी खुशबू कैसी है। तो कोई चीज़ करना है तो कितना करना है, मतलब एक कोऑर्डिनेटिंग का काम, लाइक एक बैलेंस बनाता रहता है। जैसे मान लो हमारा जो फोर ब्रेन है वो फंक्शन परफॉर्म तो कर ही रहा है, बट कितनी एक्यूरेसी से कर रहा है ना, वो भी तो इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारा। तो वो सब काम कौन करता है, हमारा मिड ब्रेन करता है, बीच वाला ब्रेन करता है, ठीक है। इधर देखो कह रहा है चेंज द साइज ऑफ प्यूपिल ऑफ द आई, ठीक है। देखो आपको ये पता होगा, जैसे मान लो कि बहुत कम रोशनी है, ठीक है, बहुत कम रोशनी में कोई चीज़ देख रहे हैं तो हम आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहे होते हैं, प्यूपिल का साइज़ बड़ा हो रहा होता है, आंखों का साइज़ क्या हो रहा होता है, बड़ा हो रहा होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेज आए, हम अच्छे से देख सके, ठीक है। और लाइट वहीं अगर क्या हो, लाइट बहुत ज़्यादा हो तो वो अपनी आंखें छोटी सी कर लेते हैं, ठीक है। अब मान लो कि कोई किसी ने मान लो सपोज आपके मुंह पे बॉल मारी, ठीक है, तो हम तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, ठीक है। ये सब कौन करता है, कौन कराता है, मिड ब्रेन। मान लो कि मिड ब्रेन ने काम नहीं करा, ठीक है, कोई बॉल मारेगी सीधे मुंह पे फट लगेगी नहीं लगेगी, बताओ, क्योंकि हमारा ब्रेन तो रिस्पॉन्स कर ही नहीं रहा ना, हम तो पागलों से बिहेव करेंगे। चलो अब देखो मिड ब्रेन, दैट्स इट। मिड ब्रेन में इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हमारा हाइंड ब्रेन, जिसके 3 पार्ट्स हैं, हमारे पोन्स, मेडुला ओब्लांगाटा और हमारा सेरिबेलम, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपने पोन्स के बारे में। देखो फंक्शन ऑफ हिंड ब्रेन, ये फंक्शन नहीं है, ये हिंड ब्रेन का पार्ट है, पोन्स, मेडुला ओब्लांगाटा और सेरिबेलम। तो पोन्स पढ़ते हैं, सर्व एज अ मैसेज स्टेशन फॉर सेवरल ब्रेन एरियाज, ठीक है, एक मैसेज स्टेशन की तरह वर्क करता है ब्रेन के सेवरल एरियाज के लिए, ठीक है। अगर तो कह रहा है कि पोन्स टेक पार्ट इन रेगुलेटिंग रेस्पिरेशन में भी क्या करता है, ये पार्टिसिपेट करता है जब हम रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके लिए भी एनफ है इतना। अब हम पढ़ते हैं मेडुला ओब्लांगाटा और सेरिबेलम के बारे में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ एक बात और, जो हमारा नोट्स होता है ना, जो मैं बोर्ड पर लिखती हूँ, ये बहुत सही होता है, बिल्कुल, मतलब आप इसको पढ़
पढ़ लोगे ना, आपको यूँ फटफट सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट्स कर लिया कर लो, नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो अब इसका। चलो तो अभी पढ़ते हैं हम अपने जो हमारा हाइंड ब्रेन का जो सेकंड पार्ट है विच इज़ मेडुला, उसके बारे में, ठीक है। अभी देखो जो हमारा मेडुला होता है ना, उसका जो फंक्शन है, जो मतलब जो काम करता है वो देख लेते हैं। कंट्रोल इनवॉलेंट्री मूवमेंट सच एज हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग एटसेट्रा। जो हमारा इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है, यानी कि जिसको हम कंट्रोल नहीं करते, जो कि हमारे बस में नहीं होता है, उसको कंट्रोल करता है। जैसे कि हमारा हार्ट बीट, हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा ब्रीदिंग का जो रेट होता है। कभी ऐसा होता है क्या कि हम बोलते हैं दिल धड़क धड़क धड़क, दिल हमारा है जल्दी जल्दी क्या करता है, धड़क जाए। अब रात में हम सोएंगे तो दिल भी सो जाएगा? नहीं, दिल अगर सो गया ना तो हम उठ ही नहीं पाएंगे, है ना। तो दिल अपने मन से धड़क रहा होता है ना, ऐसा नहीं कि आपके चाहने से नहीं धड़कता ना कि अब जल्दी धड़क, अब धीरे धड़क, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है क्या, हम कहते हैं हम इकट्ठे सांस लेते हैं, आज सांस ले लेते हैं, आज कल हम सांस ही नहीं लेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता ना। ये सब हमारे बस में नहीं होता ना। तो ये सब कौन कंट्रोल करता है? ये सब हमारा मेडुला कंट्रोल करता है, जो कि हमारा इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, ठीक है। अभी देखो आगे कह रहा है, इट ऑल्सो कंट्रोल स्वॉलोइंग, कफिंग, स्नीजिंग, सेक्रेशन ऑफ सलाइवा, वॉमिटिंग एटसेट्रा। जो हम खाना खाते हैं उसको जो निगलते हैं, जो हमको स्नीजिंग आती है, छींक जो आती है, जो हमको वॉमिटिंग आती है, जो हमारे मुंह में जो सलाइवा का जो सेक्रेशन होता है, वो सब कौन कंट्रोल करता है? इसको मेडुला, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हमारा कौन, सेरिबेलम, ठीक है। अब देखो जो हमारा सेरिबेलम है ना, इसके बारे में बहुत आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। देखो अभी कभी आपने उसको देखा है जो जिन्होंने अल्कोहल कंज्यूम कर ली होती है, शराब पी ली होती है, अगर आप उनको बोलो कि आप क्या करो, स्ट्रेट लाइन में वॉक करो, तो क्या वो सीधी लाइन में चल पाते हैं? नहीं ना, वो इधर गिरते हैं, उधर गिरते हैं, अपने पल के धीरे धीरे खोलते हैं, धीरे धीरे झपकाते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने अल्कोहल ड्रिंक कर रखा होता है, और जो उनका जो सेरिबेलम होता है वो ढंग से काम नहीं कर रहा होता है। देखो जो अगर मान लो उनसे आप बोलो कि गाड़ी स्ट्रेट लाइन में चलाओ, तो चला पाएंगे? कभी इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, कभी कहीं और को जाएंगे, ठीक है। अब देखो मैं जरा इसके बारे में पढ़ती हूँ। मेंटेनिंग बॉडी पोस्चर, देखो सबसे पहली बार है कि बॉडी पोस्चर क्या करता है, मेंटेन करता है। और जो जिन्होंने शराब कंज्यूम कर रखा होता है वो क्या नहीं कर पाते हैं, अपने बॉडी पोस्चर को मेंटेन तो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आगे देखो कह रहा है कि एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, इट ऑल्सो कोऑर्डिनेट स्मूथ बॉडी मूवमेंट सच एज वॉकिंग, डांसिंग, पिकिंग पेन एटसेट्रा। जैसे मान लो आप चल रहे हो, ठीक है, तो चलते कैसे हैं, लेफ्ट पैर उठाते हैं, राइट फिर उठाते हैं, फिर लेफ्ट, फिर राइट, लेफ्ट राइट करते करते क्या करते हैं, हम चलते हैं, ठीक है। अब बात बताओ, अगर लेफ्ट के बाद लेफ्ट पैर फिर से उठाओ तो चल पाओगे? लेफ्ट उठाया फिर लेफ्ट, नहीं ना, इससे क्या अच्छे से चल पाओगे? लोग क्या बोलेंगे आपको, ठीक है। अगर मान लो मैं बोलूँ आपको पेन उठाओ, ठीक है, और आप पेन को पकड़ ही ना पाओ। जैसे हमको पेन उठाना है तो हमको पता है कि हमको मुझे मेरे हाथ की मूवमेंट ऐसे करनी है कि मेरे को ये मेरा पेन पकड़ में आ जाए, है ना। तो ये सब कौन कोऑर्डिनेट कर रहा होता है? हमारा सेरिबेलम कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। सेरिबेलम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है हमारे बॉडी पोस्चर को, हमारे बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, कि मेरे को कैसे चलना है, डांस कैसे करना है, खड़े कैसे होना है, मेरे को बातें मतलब किस पोस्चर में खड़े करनी है, ठीक है। अगर किसी ने शराब पी रखी है तो उसका बॉडी पोस्चर जो होता है वो मेंटेन नहीं हो पाता, वो इधर को झूलता है, उधर को झूलता है, ठीक है। तो ये देखो ये लिखा हुआ है कि क्या करता है, इट ऑल्सो कोऑर्डिनेट स्मूथ बॉडी मूवमेंट सच एज वॉकिंग, डांसिंग, पिकिंग पेन एटसेट्रा एंड सो ऑन। सो गाइज ये रहा मेरा पूरा कंप्लीट ब्रेन के ऊपर वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत आसान तरीके से समझ में आई होगी और बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइज।